गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं ये क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि बेटा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक्साइज कांस्टेबल में आपको यहाँ से आज की क्लास से आपको 1 नंबर अनिवार्य रूप से मिलने वाला है। वो क्यों? क्योंकि बेटा राष्ट्रीय उद्यानों से आपका एक प्रश्न आना सुनिश्चित है, वो आता ही आता है। ये ट्रेंड लगभग 10 वर्षों से चला आ रहा है। कोई ना कोई एक राष्ट्रीय उद्यान या एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं कंप्लीट आपको राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन कराऊंगा यहाँ, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बेटा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिनकी संख्या विवादित है बेटा। 11 तो ऑफिशियली माने जाते हैं, लेकिन 12वां जो है वो ओमकारेश्वर है। क्या है? ओमकारेश्वर। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। अगर ऑप्शन में 12 है तो वो लगा देना है, 12 ना मिले तो 11 देख लेना, अपना काम होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान। तो बेटा एक एक करके हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं संभावित, क्या आने चाहिए संभावित, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बेटा ये ध्यान रखना है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस जिले में है? तो बेटा खुश होकर लगा देना, श्योपुर जिला है। जिले का नाम श्योपुर है। कब बना? 2018 में। लेकिन इससे पहले ये अभ्यारण्य था। तो बेटा अभ्यारण्य कब बना? 1981 में। अभ्यारण्य बना 1981 में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बना 2018। गलती नहीं करना है भाई। ठीक है, अभ्यारण्य बना यानी कि नेशनल सेंचुरी बना 1981 में, लेकिन नेशनल पार्क बना 2018। कब बना? 2018। ठीक है भाई, इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें और क्या विशेषता है। तो बेटा इस राष्ट्रीय उद्यान से कूनो नदी बहती है। कूनो नदी बहती है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे छात्रों? कूनो नदी बहती है। ठीक है, कूनो नदी बहती है और श्योपुर जिले में है। 1981 में बना राष्ट्रीय अभ्यारण्य और 2018 में बना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बेटा और क्या ध्यान रखना है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध है चीतों के लिए। यहां पर चीता नामीबिया से मंगाए गए हैं। पहले नामीबिया से आए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से आए। अब आप सोच रहे हैं कि चीता क्यों मंगाए जा रहे हैं? तो बेटा ये ध्यान रखना, चीता भारत में लुप्त हो चुके हैं। भारत में चीता हुआ करते थे, लेकिन चीता शिकार के कारण, भौगोलिक परिस्थिति के कारण भारत से लुप्त हो गए। अब जब भारत से चीते लुप्त ही हो चुके थे, तो भारत सरकार ने एक योजना के तहत चीते मंगाए गए, लेकिन उससे पहले ये तय किया गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का माहौल है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि वो माहौल हमें कहाँ मिला? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में माहौल मिला, तो इसके लिए फिर नामीबिया की सरकार से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने वहाँ से हमें प्रारंभ में 8 चीते दिए। कितने दिए? 8 चीते दिए। ठीक है, और 8 चीते जब भारत में आए तो इसका स्वागत के लिए बेटा ध्यान रखना, स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वो स्वागत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। भारत के अंदर चीता लुप्त हो चुके थे, लेकिन चीता को दोबारा लाया गया, बसाया गया और बड़े स्तर पर ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब फिर बाद में 12 और मंगाए गए तो 20 हो गए, तो ये चेन बढ़ती जा रही है, चीतों का परिवार बढ़ता चला जा रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि भारत के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर चीतों को संरक्षण दिया जाता है, तो वो आपको लगा देना है। वो कौन सा है? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? श्योपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? ये श्योपुर जिले के अंदर है। कब बनाया गया? 2018। तो इतना आपको पढ़ना है, किससे संबंधित? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अब अगला आता है बेटा माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है भाई। ये कब बना भाई, किस जिले में है भाई, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बेटा ये है शिवपुरी जिले में। कहां पर है ये, शिवपुरी जिले के अंदर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, और इसकी क्या विशेषता है, तो बेटा ये मनहारी नदी बहती है, इसमें से मनहारी रिवर बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनहारी नदी बहती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ बहुत पाए जाते हैं, तेंदुआ बहुत पाए जाते हैं, बहुतायत में तेंदुआ बहुत हैं यहाँ। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा और क्या है जो पेपर में आ सकता है, तो बेटा इससे NH46 गुजरता है, जिसे NH3 भी कहा जाता है। NH46 आ जाए या NH3 आ जाए तो भावनाओं को रोकना नहीं है, टिक करना है जय माता दी बोल के। क्या, माधव राष्ट्रीय उद्यान। NH3 पूछे आपसे या NH46 का है, क्यों, क्योंकि NH46 में ही मर्ज कर दिया गया NH3, ठीक है भाई। नेशनल हाईवे नंबर 3 या 46, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिल गए हमें। मनहारी नदी इससे प्रवाहित होती है, तेंदुआ बहुतायत में पाए जाते हैं, और NH46 यहीं से गुजरता है। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, तो इसमें 3 झीलें हैं। एक तो सांख्य सागर झील है, सांख्य सागर झील है, माधव सागर झील है। अब 2 ही याद रख लो भाई, सांख्य सागर झील और माधव सागर झील, ये दोनों ही झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और सबसे बेहतरीन पॉइंट पता है क्या है बेटा, अभी इसको हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया है। तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करो, क्या पढ़ रहे थे हम बेटा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी बताएं कमेंट करके। तो ये है शिवपुरी जिले में। कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई बेटा, 1958 में, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ। कौन सी नदी प्रवाहित होती है बेटा इससे, तो मनहारी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है ज़्यादातर, तेंदुआ। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है, NH46 या NH3 निकलता है। कौन सी झील है यहाँ, तो सांख्य सागर झील है, माधव सागर झील है, और इसे अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसके बीचों बीच एक क्या बनाया गया है, जल्दी बताएं, एक महल बनाया गया है या किला बनाया गया है, तो उसे कहते हैं जॉर्ज केसल का किला। केसल या कैथल भी बोलते हैं। ये बनाया गया था, ब्रिटेन के जो राजकुमार थे वो आ रहे थे घूमने के लिए, ठीक है, कहाँ पर, ग्वालियर। तो उनको शिकार करना था, कहाँ पर, शिवपुरी में। क्यों शिकार, राजवंश जो सिंधिया राजवंश है उसका शिकारगाह रहा है, क्या, उनका शिकारगाह क्या रहा है, अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो उनको वहाँ जाना था शिकार करने के लिए, तो उनके लिए एक महल बनवाया गया, उसे बोलते हैं केसल का किला, ठीक है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसमें कोई दिक्कत बेटा, तो 2 कंप्लीट हुए अपने, क्रम बाई क्रम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे अपन, और आपको ऐसे जुड़े रहना है एंड तक, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे, भाई अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बेटा वो है वन विहार, तीसरे नंबर पे। तो वन विहार है कहाँ बेटा, तो ये भोपाल में, पहला पॉइंट। कहाँ पर है ये, भोपाल में, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो 1979 में, लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। और क्या विशेषता है भाई इसकी, तो बेटा इसे यहाँ पर बनाया जा रहा है सर्प अनुसंधान केंद्र, सर्प अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। यानी कि सांपों पर शोध किया जाएगा यहाँ कि भाई उनसे का सुधार कैसे किया जा सकता है, उनमें ऐसी क्या विशेषता है, ठीक है, इसी के अंदर, वन विहार के अंदर। और मैंने इसको देखा है बेटा, ये CM हाउस जो है ना, CM हाउस से बहुत 200 मीटर की दूरी पर है, उसी पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर CM हाउस है ना, उसी पहाड़ी पर भोपाल ताल के निकट ये वन विहार बना हुआ है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये आधुनिक चिड़ियाघर है,
इसको क्या बनाया जा रहा है, आधुनिक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है इसको, इसे आधुनिक क्या बनाया जा रहा है, चिड़ियाघर बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो वन विहार में मुझे लगता है इतने पॉइंट सफिशिएंट है। ये सर्प अनुसंधान केंद्र बन रहा है यहाँ भोपाल में, ये स्थित है और इसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मैं गया था वहाँ देखने के लिए, तो मैंने ये देखा यहाँ पर बहुत कन्याएं कन्नाएं आपस में वहाँ जाके देखने जा रहे थे कपल्स के रूप में, और वहाँ घूम रहे थे, टहल रहे थे भाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो ये मनोरम दृश्य है, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है। आप अभी तो बरसात है, बहुत अच्छा लगता है, जाना चाहिए आपको यहाँ, ठीक है भाई। तो ये आपके बेटा 3 कंप्लीट हुए, चौथी की ओर बढ़ते हैं हम। तो चौथा है बेटा अपना ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है बेटा, पन्ना नेशनल पार्क। तो बेटा इसकी क्या विशेषता है भाई, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो पन्ना ध्यान रखना 1981 में बना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना है 1981, ठीक है भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करते हैं इससे नदी कौन सी बहती है बेटा, तो इससे केन नदी बहती है, केन नदी बहती है। और क्या विशेषता है बेटा इसकी, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर रेप्टाइल पार्क बनाया गया है, रेप्टाइल पार्क। अब ये क्या होता है सर, कि रेप्टाइल पार्क क्या होता है, तो बेटा जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उनके लिए बनाया जाता है रेप्टाइल पार्क। जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये मगरमच्छ वगैरह, ये सब क्या है, रेंगने वाले जीव हैं। तो रेंगने वाले जीवों के लिए रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमेशा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर क्या बनाया गया है, रेप्टाइल पार्क। तो आपको खुश होकर टिक कर देना है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ है, जल्दी बता दीजिएगा कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है भाई। किस नदी के किनारे बहता है, स्थित है, तो केन नदी किनारे है। इसके अलावा बेटा इस राष्ट्रीय उद्यान में और क्या विशेषता है, तो गिद्ध बहुत पाए जाते हैं, यानी गिद्धों को संरक्षण दिया जाता है, जंगली भैंसा को संरक्षण दिया जाता है, गिद्ध को संरक्षण दिया जाता है, जंगली भैंसा को संरक्षण दिया जाता है, और रेप्टाइल पार्क है यहाँ पर। और यहीं से केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना भी यहीं से निकाली जा रही है ऐसे, जिससे केन और बेतवा 2 नदियों को आपस में जोड़ा जा सके, ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुआ। ये 3 से 4 फैक्ट ध्यान रखना, रेप्टाइल पार्क है यहाँ, और गिद्ध संरक्षण केंद्र है यहाँ, जंगली भैंसा को संरक्षण दिया जाता है यहाँ, और ये पूरे टाइगर में तो है ही है, ठीक है। और इसके अलावा इससे केन बेतवा लिंक परियोजना भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रही है। केन बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा ना आपस में, तो ये राष्ट्रीय उद्यान से ही निकलेगी, वो नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा उसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं हम अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर, तो वो है संजय गांधी। कौन सा है, संजय गांधी। अब संजय गांधी की क्या विशेषता है बेटा, तो इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो 1983 में बना है, पहला पॉइंट। कब बना है ये, 1983 में बना है, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है, इससे बनास नदी प्रवाहित होती है, और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है। कहाँ तक है इसका विस्तार, छत्तीसगढ़ में। यानी संजय गांधी, या इसे डोबरी के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी या डोबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा, तो मध्य प्रदेश में ये सीधी जिला में, किस जिले में है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, और बाकी का इसका हिस्सा कहाँ चला जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसमें संजय गांधी या डोबरी राष्ट्रीय उद्यान में 4 पॉइंट ध्यान रखो, मैं एक कर रिपीट कर रहा हूं। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, तो इसे छत्तीसगढ़ में क्या किस नाम से जानते हैं, जल्दी कमेंट करो। तो इसे जानते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे कहाँ जानते हैं, छत्तीसगढ़ में। कब इसकी स्थापना हुई है, 1983 में। किस नदी के किनारे ये, तो ये बनास नदी के
निकलती है यहाँ से, और इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है कि इसमें संजय गांधी, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं बांधवगढ़। तो बेटा बांधवगढ़ जो है, तो बांधवगढ़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान से देखो, तो बांधवगढ़ में सबसे पहला पॉइंट, इससे चरण गंगा नाम की नदी बहती है। चरण गंगा नाम की नदी बहती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस तीसरा पॉइंट, इसमें बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिल जाएगा। कितने किलोमीटर पर मेरे प्यारे छात्रों? 8 किलोमीटर। ठीक है, और किस जिले में है बेटा? तो ये उमरिया जिले में है। जिले का नाम क्या है? उमरिया। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों? तो और हमें ये ध्यान रखना है, अगला जो पॉइंट है जो बहुत इफेक्टिव है इसमें, कि बघेल राजाओं का शिकार स्थली था। शिकार स्थली रहा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, पांचवा जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट है कि इसमें लेटे हुए विष्णु भगवान की प्रतिमा है इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच। किसकी प्रतिमा है? भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, लेटे हुए प्रतिमा है। तो मुझे लगता है 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1968 में, 1968 में बना। किस जिले में बेटा? तो ये उमरिया जिले में है। कौन सी नदी बहती है बेटा? इससे चरणगंगा नदी बहती है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं 8-8 किलोमीटर पर। और बघेल राजाओं की शिकार स्थली रहा है। ठीक है, एक समय पर उनकी राजधानी हुआ करता था बांधवगढ़। और विष्णु भगवान की जो लेटे हुए प्रतिमा हमें दिखाई देती है वो कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में प्रतिमा ये स्थित है। ठीक है, तो आपको बांधवगढ़ के अंदर मुझे लगता है इतना पॉइंट सफिशिएंट है। कितना पॉइंट सफिशिएंट है बेटा? इतना। ठीक है भाई, इसके अलावा बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है अपना ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को हम बेटा घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे क्या कहते हैं? घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म है। ठीक है, इसका और किस जिले में बेटा? ये डिंडोरी जिले में। जिले का नाम है डिंडोरी। ठीक है भाई, तो डिंडोरी जिले के अंदर स्थित है। इसका नाम क्या है? घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं इसको? घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो अगला है वो है अपना कान्हा-किसली। कान्हा-किसली। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखो, कान्हा-किसली देखो अधिकांश पॉइंट तो आपको मैं यहाँ मेंशन कर ही रहा हूँ। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाते हैं तो उनको लिख लिया कीजिएगा जो मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पहले ध्यान रखो ये अभ्यारण्य बना। उद्यान से पहले अभ्यारण्य बना। कब बना? 1933 में। 1933 में ये क्या बना? अभ्यारण्य। 1955 बना ये राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो 940 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी क्या विशेषता है? अपने को क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर? तो बेटा ध्यान रखो, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो बंजर नाम की घाटियाँ भी हैं और इस नाम की नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं।
तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि हॉलो और बंजर नाम की नदियाँ किससे प्रभावित होती हैं, तो आपको क्या लगा देना है, कानाकिसली, हॉलो और बंजर के नाम से, ठीक है। इसके अलावा बेटे ध्यान रखना है, कानाकिसली भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने 2017 में, कब, 2017 में अपना शुभंकर नियुक्त किया था, मैस्कॉट, क्या, शुभंकर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ स्पेस नहीं है लिखने के लिए, शुभंकर का नाम था भूरसिंह बारहसिंगा, भूरसिंह बारहसिंगा। भूरसिंह बारहसिंगा नाम का एक शुभंकर था, जो आप जानते हो कि भैया कानाकिसली में सबसे ज़्यादा किसे संरक्षण देते हैं, तो कानाकिसली में सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है बारहसिंगा को। ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा है ना, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, उसको संरक्षण कानाकिसली में दिया जाता है, और उसी के चेहरे का बनाया गया था भूरसिंह द बारहसिंगा। किसने बनाया था ये, तो ये रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। तो कुछ बातें बेटा मैं यहाँ नोट नहीं कर पाया, लेकिन आप वैसे नोट कर लेना। वो क्या नोट करना है कि मैस्कॉट जारी करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कानाकिसली, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, कानाकिसली में भूरसिंह बारहसिंगा नाम का मैस्कॉट था, जो ब्रेडरी जाति का एक बारहसिंगा था। किसने डिजाइन किया था, तो रोहन चक्रवर्ती ने, ठीक है भाई। तो इतना आपने किस में पढ़ना है, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है भाई। इसके बाद आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान बेटा। इसका क्या समीकरण है भाई, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कब बना ये, 1975 में। कब बना ये, 1975 में भी बना, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें एक द जंगल बुक है, एक जंगल बुक करके एक बुक है जो रुडयार्ड किपलिंग की है, रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, वो उसमें जो घाटी दिखाई गई है और जो जंगल दिखाया गया वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। कौन सी बुक है, द जंगल बुक। किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ठीक है। और इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ है। तो बेटा इसका विस्तार यहाँ चूंकि मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ, तो आपको लिख लेना है, इसका विस्तार है सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में। कहाँ पर है बेटा, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, तीनों जगह इसका विस्तार है। नागपुर चूंकि महाराष्ट्र में है, सिवनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी निकलती है। देखो, पेंच नदी और हिरी नदी, दो नदियाँ, पेंच और हिरी नदी, दो नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हैं। और ये सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, तीन जिलों में ये विस्तृत है। अब लेकिन जस्ट मैं अभी कह सकता हूँ 4 जिले मान लो आप, क्या, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना और नागपुर। तो इन जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा हम इधर आ जाते हैं, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, 1981 में। कहाँ पर है ये, तो नर्मदापुरम में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों, ये नर्मदापुरम में है। और इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो देनवा नदी, देनवा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें कृष्ण मृग सर्वाधिक पाए जाते हैं। कृष्ण जो मृग है, जो देखो मृग में जो सबसे छोटी प्रजाति होती है, लेकिन बहुत तेज बहुत भागती है, तेज भागती है लेकिन छोटी प्रजाति है, तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण मृग, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं हम बेटा
2011 में बना डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं, अंडे, जीवाश्म से तात्पर्य अंडे पाए जाते हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा इसमें कि ये बाघिन नदी है, यहाँ पर बाघिन नाम की नदी है जो इससे प्रवाहित होती है। बाघिन नाम की एक नदी है जो इससे प्रवाहित होती है। किससे? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से। ये धार जिले में है और 2011 में स्टैब्लिश हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 11 राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर ली। 12वां कहाँ है बेटा? तो 12वां राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर है, जो कहाँ है? खंडवा में। कब बना ये? 2004 में बना है। कब बना है बेटा? 2004 में बना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं कंप्लीट। अब इन पर चर्चा हम, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं। चलो, तो भाई बेटा ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है। आप अगर मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे एक या दो बार, तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।